स्वागत है आपका दोस्तों कैरम शाइन में। हाउ टू मेक ग्रिप के पार्ट 2 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि कैसे स्ट्राइकर को हमें होल्ड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम उसका आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो टाइप की ग्रिप्स होती हैं। एक होती है आपकी नेचुरल ग्रिप, जो हम फिंगर और थंब से खेलते हैं, और एक होती है लॉक ग्रिप, जिसको हम फिंगर थंब प्लस इन दोनों फिंगर्स को मिला के खेलते हैं। आज इस सेकंड पार्ट में हम सिर्फ नेचुरल ग्रिप के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्राइकर पकड़ना हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि हम स्ट्राइकर को रिलीज कैसे करें, हमें फिंगर्स पे कैसे कंट्रोल आए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपनी फिंगर्स पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं खेलते हुए। बहुत प्रेशर, फिंगर्स को बहुत ज़ोर से टैप करते हैं, बहुत ज़ोर से लॉक बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमारी जो ये फिंगर है, हमें इस थंब पे, हम बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि अपने थंब को फिंगर पे लॉक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इस फिंगर को अपने थंब पे लॉक करना है। फिंगर को थंब पे लॉक करना है। कैसे? और दूसरी चीज़, हमारा जो ये थंब है वो हमारे कैरम बोर्ड के सरफेस पे होना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। हमारा जब तक ये थंब हमारा सरफेस पे नहीं होगा, तो हमारा स्ट्राइकर सही से रिलीज नहीं होगा, और फिंगर भी सही से रिलीज नहीं होगी, और कॉइन भी सही से नहीं जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये हमने स्ट्राइकर लिया अपने हाथ में, और फिंगर को इस पे लिया, अपने थंब को सरफेस पे रखा, और अपनी फिंगर को मैंने थंब पे लॉक किया और ऐसे रिलीज कर दिया। अब मैं आपको जो एक मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपनी फिंगर को थंब पे लॉक करें ना, आपको ऐसे तेज नहीं दबाना है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे तेज दबाते हैं, बहुत तेज दबाते हैं। नहीं, आपको हल्की सी, जिस आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी एक यहाँ कॉइन सीधी पड़ी हुई है, स्ट्रेट कॉइन है, तो आपको बस हल्के से अपनी इस फिंगर को थंब पे हल्के से लॉक करना है। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लॉक करने के बाद आपकी जो फिंगर है उसी पोजीशन में स्टेबल होनी चाहिए। आपकी फिंगर उसी पोजीशन पे रहनी चाहिए, और जब आप रिलीज करो फिंगर को, तो उसी पोजीशन में वो रिलीज होनी चाहिए। तो जब भी आपकी कॉइन स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि बेसिक जो ग्रिप का फॉर्मूला वो क्या है कि हमारी जो फिंगर है, जब हम इसको रिलीज करें, मारें, तो ये एकदम सीधी होनी चाहिए। अभी मैं ऐसे करके मारूंगा बिना लॉक करे, तो क्या होगा, इधर उधर भागेगी। लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लॉक कर दूंगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, एक अपनी जगह पे रुक जाएगी। और जब मैं इसको मारूंगा तो बिल्कुल सीधी भागेगी। देखो, मैंने अब थंब को शैगर पकड़ा, थंब को सरफेस पे रखा, हल्के से फिंगर को थंब पे लॉक किया, हल्के से लॉक किया, हल्के से इसी पोजीशन में रखना है होल्ड करके, और फिंगर को छोड़ देना है। देखिए, थंब को लॉक किया, हल्की सी लॉक किया, और इसी पोजीशन में रखा, और रिलीज। बहुत सिंपल है। अब आपको इसकी बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रिप जो है अच्छी होगी, आपको उसमें मास्टरी आएगी। जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, आपका ग्रिप में आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल्स की बातें बताई हैं, जो बहुत लोग बताते भी नहीं, उनको पता भी नहीं होती। बहुत लोगों को, जो लोग खुद कैरम खेल रहे होते हैं, उनको भी पर्सनली ये चीज़ पता नहीं होती, इतनी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसका लास्ट पार्ट होगा ग्रिप सीरीज का। उसमें हम लॉक ग्रिप के बारे में बात करेंगे।